अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। इंग्लिश अप्रोच के अंदर फर्स्ट अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। देखो पर्सनल अकाउंट क्या लिखा है, द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल फर्म कंपनी और एन इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। मतलब वो कोई भी अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल रिलेटेड हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, ऑनर, किसी फर्म से रिलेटेड हो, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, उन सबको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मोहन अकाउंट, रामचंद्र अकाउंट इस तरह लिखा है, डीसीएम अकाउंट, दिल्ली अकाउंट, यूनिवर्सिटी अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और प्रोपराइटर ड्राइंग अकाउंट, प्रोपराइटर आर द पर्सनल अकाउंट। अब पहले तो पता लग गया पर्सनल अकाउंट क्या, कोई भी पर्सन, चाहे वो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो। अब इसका रूल कैसे अप्लाई होता है उसको देखते हैं। रूल ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या है, ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या होता है था, डेबिट दैट पर्सनल अकाउंट हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस। मतलब उस आदमी को, उस पर्सन को हम डेबिट करेंगे जो बिजनेस से कुछ रिसीव करेगा। एंड क्रेडिट दैट पर्सन हु गिव समथिंग टू द बिजनेस। और क्रेडिट उस पर्सन को करेंगे जो बिजनेस को कुछ देगा। इसका मतलब डेबिट वो पर्सन होगा जो बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट वो पर्सन होगा जो बिजनेस का कुछ दे रहा है, गिवर है। तो जो भी बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे, और कोई बिजनेस को कुछ दे रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट की भी डिफरेंट टाइप बनती है, तो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो क्लासिफाइड होता है वो 3 पार्ट में होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बेटा एक स्टूडेंट एक करके देखते हैं। पहली बात करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग। कोई भी ह्यूमन बींग है, जैसे मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, सीमा का अकाउंट, जो भी हमारे डेटर क्रेडिटर हैं, प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो, जो भी कोई पर्सन है जो ह्यूमन बींग है वो सब इस कैटेगरी के अंदर आता है। क्रेडिटर अकाउंट हो गया, ये सब नेचुरल पर्सन है, तो नेचुरल पर्सन अकाउंट के अंदर आते हैं। सेकंड बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बींग। इन अकाउंट की कोई ह्यूमन बींग की फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट दे वर्क एज अ पर्सनल अकाउंट। लेकिन ये पर्सनल अकाउंट के की तरह ही काम करते हैं। जैसे किसी कंपनी का फर्म अकाउंट, एनी लिमिटेड कंपनी अकाउंट, एनी इंस्टीट्यूट अकाउंट और एनी बैंक अकाउंट, दीज आर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल पर्सन ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब ये नेचुरल पर्सन नहीं होते, ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे कोई कंपनी बनती है तो बेटा लॉ के अकॉर्डिंग कोई कंपनी बनती है, तो कंपनी अपने आप में कोई ह्यूमन बींग नहीं है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वो भी कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन करती है तो हर कंपनी की स्टैंप होती है, वो स्टैंप वहाँ पे लगाई जाती है, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही आता है। तो बेटा अब हम बात करते हैं इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेजेंट करता है। व्हेन द अकाउंट इज रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज़ टर्म एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को, उसे हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, इफ़ द सैलरी ऑफ मंथ ऑफ दिसंबर आर नॉट पेड टू द एम्प्लॉयज़ and the amount payable to these employee will be added input to the one common head सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसका मतलब क्या बना कि माना दिसंबर के महीने की हमने किसको सैलरी नहीं दी, तो जिन जिनको सैलरी नहीं दी उनको हम एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये वो पर्सन है जिनको दिसंबर महीने की सैलरी पे नहीं हुई। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उन पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको एक पर्टिकुलर ग्रुप को हमने सैलरी पे नहीं करी। इस तरह इसके अंदर अदर एग्जांपल फॉर रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट क्या क्या बनते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इसके अंदर आता है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट इसके अंदर आता है, अर्न कमीशन इसके अंदर आता है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जो हमने कमाया हमें पे नहीं है। अर्न कमीशन का मतलब जो हमें एडवांस मिल गया। तो ये सारे प्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल आया, रूल निकल के आया है कि डेबिट द रिसीवर, जो इसका गोल्डन रूल है, क्रेडिट द गिवर। मतलब बिजनेस से जो रिसीव कर रहा डेबिट होगा, बिजनेस जो दे रहा हो क्रेडिट होगा। और उसके 3 पर्सन है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जी
जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं।